अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करूँगा क्लासिकल मैकेनिक्स का, जो कि बीएस का टॉपिक है। अगर मैं यहाँ पे दूसरे टॉपिक की बात करूँ तो वो हमारा स्टार्ट होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो मोमेंटम आपके पास होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। अब एक्चुअली लीनियर का मीन क्या है? मतलब कोई भी बॉडी होगी, लाइक एज मैं एक सिंपल सी बॉल ही ले लेता हूँ। तो ये जो बॉल है ये मूव कर रही होगी टूवर्ड द स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही होगी। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि वन डिमेंशनल इसकी मोशन होगी। अगर बात कर रहा है वो मोमेंटम की, तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी के साथ इस बॉल का कुछ ना कुछ मैस होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसी बॉल का मोमेंटम होगा जो कि होगा एम और वी। बिकॉज अगर वेलोसिटी हम कहें कि जो बॉल है वो एट रेस्ट है, तो ऑफ कोर्स मोमेंटम ज़ीरो है। और मैस अगर ज़ीरो है तो अगेन मोमेंटम क्या है बेटा? ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पे वो अब कहता है कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अब फाइंड करना है। लास्ट टाइम हमने न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म ऑफ मोमेंटम लिखा था और वो ये इक्वेशन थी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देखें, लेक्चर नंबर 1, और उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये सीन है कि ये जो डॉट है, ये मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि इस डॉट का मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पी का ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, टाइम डेरिवेटिव। ये भी आपने याद रखना है कि टाइम डेरिवेटिव है, जिस तरह ये लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। लेट्स सी, मैं आपको ये कहता हूँ कि कोई भी एक बॉडी थी जो कि हमने बॉल ही ली हुई है सिंपल। तो अगर मैं कहूँ इस पे जो टोटल फोर्स है वो फोर्स कितनी है बेटा? ज़ीरो है, फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो अगर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, तो हम फोर्स, अगर इसको फोर्स को ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास आता है ज़ीरो इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे तो ज़ीरो पुट हो गया तो वो आ जाएगा डी पी ओवर डी टी। वो कहता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज ज़ीरो। टाइम डेरिवेटिव किसका? मोमेंटम का। जब मोमेंटम का आप टाइम डेरिवेटिव लोगे, फोर्स तो आपने ज़ीरो पुट कर दी, तो वो किसके इक्वल आ गया? ज़ीरो के। इट्स मीन वी कैन से दैट द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो। मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे ये याद रखना है। तो लीनियर मोमेंटम बिकम कांस्टेंट। तो वी कैन से दैट, अगर मैं ये डेरिवेटिव इधर ले जाऊँ और इसको इंटीग्रेट कर लें हम, तो हमारे पास जो p है वो किसके इक्वल आएगा? p इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इट्स मीन कि जब आप न्यूटन फर्स्ट लॉ में फोर्स ज़ीरो कर लोगे तो आप कहोगे जो चेंज इन मोमेंटम है वो ज़ीरो है और जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, बिकॉज मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। तो कहता है विच मीन्स दैट मोमेंटम पी इज कंजर्व। तो इट्स मीन दैट कि मोमेंटम जब चेंज ही नहीं हो रहा, तो ऑफ कोर्स इनिशियल भी वही था, फाइनल भी यही है, तो मोमेंटम तो कंजर्व है। व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, जब किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी तो उसका मोमेंटम, पहले वाला इनिशियल और फाइनल बोथ इक्वल होंगे। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट कौन सा मोमेंटम होगा? लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक है, जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा होगा लीनियर में। लेकिन अगर एक और बात करें, एंगुलर मोमेंटम जो है ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, अभी हम सिंगल पार्टिकल में ही हैं, अभी हमने मैनी पार्टिकल डिस्कस नहीं किए, लेकिन करेंगे। तीसरा चौथा लेक्चर होगा हमारा जिसमें हम एक पार्टिकल से निकल के मैनी पार्टिकल्स पे आएंगे। तो अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो ये लास्ट टाइम हम एफएससी का भी टॉपिक है, जो कि है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, बिकॉज जब आप क्रॉस को डील करते हो तो साइन के साथ करते हो, और जब आप डॉट को करते हो तो आप ऑफ कोर्स कॉस के साथ करते हो। आर इसमें वो कहता है रेडियस वेक्टर है फ्रॉम ओ। हम लाइक एस एक सिस्टम ले लेते हैं जो कि एक एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, इसके दरमियान में एक ये पोजीशन है वेक्टर की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमने आर कह दिया, और ये क्या करेगा? ऑफ कोर्स ये रोटेट करेगा। ये है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ये था हमारे पास लीनियर मोमेंटम था।
अब यहाँ पे अगर मैं टार्क की एग्जांपल दूं, टार्क को वैसे टा से लिखते हैं, टा से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं उसको किससे लिखूंगा, एन से लिखूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप उससे लिखें या आप इसे एन से लिखें, इट्स डजंट मैटर। अब जो टार्क होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। एफ का हमें पता है कि एफ एम ए होता है, और एम ए को अगर आप एम ए से डील नहीं करना, वी से डील करना है, तो डी वी बाई डी टी लिख सकते हो, और यही वैल्यू आप प्लेस कर सकते हो इस जगह पे, एम कॉन्स्टेंट अंदर लिख दें। बाई यूजिंग वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट का आप डेरिवेटिव लेते हो तो वो कुछ यूँ आता है, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर देते हो। सिमिलरली इक्वेशन 6, इस इक्वेशन पे अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये तो कुछ यूँ हो जाएगा, नाउ डी बाई डी टी आर क्रॉस एम वी वी इज इक्वल टू एम डी बाई टी डी टी आर क्रॉस वी। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर हम सॉल्व करें, लेकिन एम को तो बाहर निकाल लिया, ये एम तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा ना सिंपल। हम कह रहे हैं कि क्या हम अगर इसका डेरिवेटिव लें तो आएगा क्या, एम बाहर निकाल लिया, ये जो एम है ये बाहर चला गया, इसको सॉल्व किया, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड सेम आ गया, और अब फर्स्ट सेम है और सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया हमने। तो ये ज़रा गौर करें, इसको हम क्या लिखते थे, डी आर वाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, अगर आपको याद हो तो इसको तो हम वेलोसिटी लिखते थे, और v क्रॉस v, क्रॉस में मैंने कहा साइन यूज़ करते हैं, साइन 0 0 हो जाता है, तो ये टर्म सारी की सारी क्या हो जाएगी बेटा, इसको आप 0 पुट कर दोगे, लेकिन ये 0 नहीं होगी, तो ये टर्म सिंपल बच जाएगी। तो अब आप इसको लिख सकते हो एम आर क्रॉस डी वी बाई डी टी। इट्स मीन दैट जहाँ पे ये टर्म लिखी हुई है वहाँ पे आप आर क्रॉस एम वी भी लिख सकते हो। तो हमने सिर्फ यही काम किया है। यहाँ पे गौर करें, ये टर्म लिखी हुई है ना, ये देखें, ये लिखा हुआ है आर क्रॉस डी एम वी ओवर डी टी। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर क्रॉस डी एम ओवर डी। तो इट्स मीन मैं इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अब आपने ये प्लेस करना है, डेरिवेटिव बाहर निकाल देना है, ये डेरिवेटिव जो है बाहर आ जाएगा और आर क्रॉस एम वी आ जाएगा। तो फिर वो कहता है पुटिंग इक्वेशन बी इन ए। देखें वो इक्वेशन हमने पुट कर दी। ये किसके इक्वल था बेटा, ये तो लीनियर मोमेंटम के इक्वल था, थोड़ी देर पहले मैं बता के आया हूँ। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होता है लीनियर मोमेंटम के इक्वल। तो यहाँ पे मैं P लिख सकता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 5 पुट इन 7, तो 5 अगर देखें तो 5 इक्वेशन ये देखें, ये L R क्रॉस P है, तो ये भी तो R क्रॉस P ही निकल आया। तो इसकी जगह पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखें L लिख सकते हैं, तो ये L आ गया। अब वो कहता है, ये जो मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में बताया कि अगर सिंगल डेरिवेटिव है तो सिंगल डॉट आएगा इसके ऊपर, एल के ऊपर। तो ये देखें डॉट लगा दिया। सपोज करें टॉर्क 0 है, अगर टॉर्क 0 है तो मुझे बताएं, इसकी जगह पे 0 लिख देंगे, यस 0 आ गया। अब यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है, अगर टॉर्क 0 होगा आपके पास तो आपके पास चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, बट एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं होगा। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 है, और जो अकेला एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा कांस्टेंट के इक्वल, बिकॉज डेरिवेटिव है ना ये। आप जब आप डेरिवेटिव लेंगे, ये आप यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन लेंगे और यहाँ पे डी ओवर डी टी इधर आ जाएगा, तो वो डी ओवर डी टी भी 0 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एल आ जाएगा, एल इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म आती है। तो वो कहता है एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट व्हेन टॉर्क इज 0। जब टॉर्क 0 होगा तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। और जब एंगुलर मोमेंटम 0 होगा लेकिन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बेटा, इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये टॉपिक जो है ये करेंगे जो वर्क वाला है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।